अब हम हॉट का टेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, 25 में ऑफ हो जाएगा और 23 में चालू हो जाएगा। इसमें तो डुबा देते हैं। तो देखिए जैसे 23 के नीचे आया ये तुरंत से चालू हो गया। W1209 कंट्रोलर का इस वीडियो देख के कुछ भी डाउट रहा तो हमें कमेंट पे बताइएगा। आपका जो भी सिचुएशन रहेगा उसमें हम कमेंट करके उसको सॉल्व कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, दी टॉय एंड टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत। आज हम करेंगे एक टेम्परेचर कंट्रोलर जिसका नंबर W1209। इसको करेंगे सेटिंग के साथ साथ इसमें कनेक्शन करेंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। इसमें हॉट में और कूल में दोनों के काम करेंगे। इसके द्वारा ढेर सारे प्रोजेक्ट बन सकता है जिस प्रोजेक्ट में आप इसको उपयोग कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1209 टेम्परेचर कंट्रोलर का कनेक्शन कर लेते हैं। सबका एडेप्टर ले लेंगे। ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का है। अब 1 एम्पेयर का भी ले सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव दे देते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, पूरा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अच्छे से समझाया गया है। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखाएगा। यहाँ पे जो रिले लगा है ये डीसी का 20 एम्पेयर तक लोड लेगा और एसी का 5 से 15 एम्पेयर तक लोड लेगा। ये 250 वोल्ट तक काम करेगा। आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को यूज करके टेम्परेचर के हिसाब से किसी भी इक्विपमेंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि एक इंक्यूबेटर, रूम हीटर, कूलर, फ्रिज, वाटर हीटर, ETC। अब इसमें इसका जो सेंसर है इसको हम जोड़ देते हैं और यहाँ पे सेट लिखा है, ये सेट करने का है। प्लस और माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस के। तो चलिए टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं और इसको देख लेते हैं। जो टेम्परेचर अभी दिखा रहा है ये टेम्परेचर इस टाइम इसका यहाँ का टेम्परेचर है और इसको सेट करने के लिए हमको इस सेट पे दबाना रहता है। ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 है इसको हमको दिखा रहा है अभी। तो हमको सेट करना है 25 डिग्री। तो यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है। प्लस में प्लस होता है, जैसे आप देख रहे हैं प्लस हो रहा है, और माइनस में माइनस होगा। तो हम माइनस को दबा के रखेंगे, हम 25 डिग्री सेट करेंगे। अभी देखिए 25 डिग्री आ गया है और इसको हम फिर से दबा देंगे तो ये टेम्परेचर सेट हो जाएगा। हाँ, सेट हो गया। W1209 का जो सेटिंग्स होता है उसमें P0 से लेकर P8 कैसे सेटिंग करते हैं दिखाए देते हैं। देखो इसको दबा के रखना है, P0 आ जाएगा। अब सेट में दबाइएगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाएगा, सेट कर सकते हैं। और उसके फिर दबाना है सेट में, फिर P1 ऐसे करके, P2 ऐसे करके जाते जाते P8 तक जा सकते हैं। अब उसका सेटिंग होने के बाद ईमेल आइए और छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो आप दबा के रखिए तो भी बाहर आ जाएगा। जैसे बाहर आ गया। इसी टाइप के सारे को सेटिंग करना रहता है। इस कंट्रोलर कैसे प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल होता है वो हम दिखाएंगे। जैसे आप प्रोग्राम करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे स्विचिंग होगा। इस स्विचिंग को टेस्ट करने के लिए इस टाइप का 3.7 वोल्ट का बैटरी लिया है। एक जो पॉजिटिव है इसको हम यहाँ पे जो K0 है इसमें इन कर देते हैं। और अभी दूसरा वाला जुड़ना का बचा है जो LED के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार कोई भी इक्विपमेंट को आप स्विचिंग के लिए इस जगह पे जोड़ सकते हैं। देखिए इसको बैटरी के साथ कनेक्शन हो गया है। इसमें पॉजिटिव चला गया K0 से और K1 से पॉजिटिव निकल के इस LED पे आया। और LED का जो नेगेटिव है सफ़ेद कलर का है, ये जो बैटरी है उसका नेगेटिव के साथ जुड़ गया। इसको हम 4 वोल्ट का इसीलिए लिए हैं। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे तो बार बार हाथ लगाना पड़ेगा। बच्चा का इसी लाइन में हाथ लग जाएगा तो शॉक लग सकता है, इसलिए हमने अभी टेस्ट के लिए इसको चेक कर रहे हैं। डीसी में ही, आप इसको AC में भी चेक कर सकते हैं। ये W1209 में टोटल जो मोड है P0 से लेकर P8 तक रहता है। किसी किसी का P6 तक भी रहता है। तो हमारे पास जो है ये P8 तक है। तो P0 का मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है C रहता है। इसका रेंज C और H दोनों कर सकता है। अगर रूम को मानेंगे तो आप क्या चाहते हो कि रूम को कूल करना चाहते हो कि हॉट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम देखेंगे तो किसी रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें कूलर पंखा लगा रहेगा। जो कूलर पंखा है ये चल के 25 डिग्री तक ठंडा करेगा। इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इस पोजीशन में हम यहाँ C सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें C सिलेक्ट कर लिए। इसका जो स्विचिंग है ये 25 डिग्री तक जाएगा और ट्रिप हो जाएगा। तो ये फिर से चालू कब होगा, ये जब चालू होगा, चालू होने का P1 में आएगा। अगर P1 पे जो डिफरेंस है, अगर 2 डिग्री रखेंगे तो ये 27 डिग्री पे कूलर चालू हो जाएगा और 25 डिग्री पे कूलर बंद हो जाएगा। इस पोजीशन में आपको C सेट करना है। हम कोड को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले सेट टेम्परेचर है 25 पहले से कर दिए हैं। अब P0 सेट करना है। P0 सेट करने के लिए अब यहाँ दबा कर रखेंगे, P0 आ गया। अब सेट करेंगे तो यहाँ C है तो C यहाँ पे करके रखेंगे कोल्ड में। P1 में सेट करेंगे तो यहाँ 2 डिग्री है। तो अभी इसको टेस्ट करेंगे। ये 26 डिग्री दिखा रहा है।
तो यहाँ पे हम हॉट में डाल रहे हैं। जैसे ही अब ये 27 डिग्री पार हुआ तो तुरंत चालू हो गया। यहाँ पे 2 डिग्री प्लस था, तो देखिए आप उठा लेंगे। अब इसको कोल्ड में डालेंगे, तो कोल्ड में डालेंगे तो तुरंत टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। 25 होगा, बंद हो जाएगा, बंद हो गया। और अगर इस चीज़ को हम हॉट में सेटिंग करेंगे तो हॉट में जब सेटिंग करेंगे, मान लीजिए हमारा रूम का टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये 25 डिग्री सेट कर दिए तो रूम हीटर चलते रहेगा। इसके साथ रूम हीटर का कनेक्शन होगा। रूम हीटर को 25 डिग्री में हमको ट्रिप करना है और कितने में वो चालू हो जाए अपोजिट, उसके लिए हमको P1 में सेटिंग करना है। तो P1 में अगर 2 सेटिंग करेंगे तो क्या होगा, जब इसका टेम्परेचर 23 डिग्री आ जाएगा तो ये फिर से चालू हो जाएगा। 23 डिग्री पे ऑन हो जाएगा और 25 डिग्री पे ऑफ हो जाएगा। और इस क्षेत्र में हम इसको H सेट करेंगे। अब हम हॉट का टेस्ट करेंगे। हॉट का जो सेट टेम्परेचर है 25 डिग्री है, देख लीजिए 25 डिग्री है। और P0 में हॉट कर लिए और इसको दबा के सेट कर दिए। अब P0 हो गया। अब P1 में हमको क्या करना, 2 डिग्री करना है सेट। ये 2 डिग्री पहले से ही है किया हुआ। सेट को प्रेस करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ला देते हैं। अब हॉट सेट का हो गया। अब इसमें क्या होगा, 25 में ऑफ हो जाएगा और 23 में चालू हो जाएगा। अभी 23 डिग्री है, थोड़ा सा कम है, पानी में तो डुबा देते हैं। तो देखिए जैसे 23 के नीचे आया ये तुरंत चालू हो गया है। रूम हीटर चालू हो गया है। अब जैसे ही रूम हीटर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 25 आएगा तो ऑफ हो जाएगा। देखिए 25 आया तो ऑफ हो गया। अभी 30 डिग्री हो गया। अब रूम हीटर बंद है। तो जैसे फिर से टेम्परेचर 23 के नीचे आएगा तो तुरंत चालू हो जाएगा। देखिए चालू हो गया। तो आप डिफरेंस को समझ गए होंगे। डिफरेंस का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 2 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो रेंज है आप 0.1 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे P0 में 2 जगह दिखाया गया, कूलिंग का और हॉट का। ये दोनों सीख गए कैसे लगाते हैं। और P1 में सेटिंग में यहाँ 2 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 डिग्री में कैसे चेंजेस होता है ये हम लोग देख लिए हैं। चलिए आप देख लेते हैं P2 का सेटिंग। P2 मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर लिमिट, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 110 है और रेंज इसका 110 है। 110 मतलब इसको कम भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रूम का टेम्परेचर इसी का दिखाते हैं। अगर मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करना है और ये किसी कारण से सेटिंग हम लोग ठीक ठाक नहीं कर पाए और इसमें ये गलती से 25 की जगह 75 हो गया, ये गलती से हुआ है। तो जब गलती से ये हो जाएगा तो ये इसमें ट्रिप नहीं होगा, 25 डिग्री ट्रिप नहीं होगा। तो अगर हम लोग P2 में सेटिंग अगर 30 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ये अगर कर देते 70 सेल्सियस, तो ये 75 तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले 25 से 5 डिग्री बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगी। कोई वैल्यूएबल इक्विपमेंट है जिसको टेम्परेचर बहुत मेंटेन रखना बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए ये सेटिंग किया जाता है सेफ्टी के लिए। तो 25 डिग्री टेम्परेचर ज़रूरत है, तो इसके आसपास हमारा एक लिमिट दे देंगे जिसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। तो P2 में उसी को सेट करते हैं, हाई टेम्परेचर लिमिट 25 डिग्री सेट कर दिए, जो रूम का मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है। अभी हम P0 में H सेट करेंगे, P1 में हम सेट करेंगे 2 डिग्री और सेट करेंगे P2 में P2M 30 डिग्री सेट करेंगे। उसके बाद हम इसको सेट कर देंगे। अब इसको चला के देखेंगे क्या होता है। देखिए अभी इसका 24 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, तो अभी नियम के हिसाब से हमारा रूम हीटर चलना चाहिए। तो रूम हीटर अभी चल रहा है, मान लीजिए हम गर्म वाटर में इसको डाल रहे हैं, सेंसर को डाल दिया। देखिए यहाँ 30 होते ही तुरंत बंद हो जाएगा और यहाँ पे हाई दिखाएगा, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। फिर से ये नीचे आएगा, 30 के नीचे आएगा तो चलना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम नीचे कर देते हैं। देखिए 30 के नीचे आएगा, जल जाएगा लाइट। देखिए 29 से 30 के नीचे आते हैं तुरंत जल के लाइट, फिर बंद हो जाएगा। जैसे 30 होगा तुरंत हाई दिखाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे P3। डिफ़ॉल्ट वैल्यू है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रेंज है ये हम प्रैक्टिकली देखे हैं। इसका जो रेंज दिखा रहा है ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तो 109 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हम सेट कर सकते हैं। इसके बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं। और जो P2 का रेंज है, इसका रेंज है -49 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी फ्रिज को कूल करना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतना तक हमको करना है।
और हमने जो यहाँ वैल्यू लिखा है, जो सेटिंग किया है उसमें गलती से जो सेट पॉइंट है गलती से 2 की जगह -20 डिग्री कर दिए। तो इस किस्म में क्या होगा कि ये फ्रिज चलते रहेगा, ट्रिप नहीं होगा, लगातार चलते रहेगा। तो P3 में अगर -3 डिग्री सेंटीग्रेड दे देंगे तो जैसे ये 3 डिग्री में आएगा, अगर 2 डिग्री में बंद नहीं हुआ तो 3 में आकर जरूर बंद हो जाएगा। अभी हम सेट करेंगे P3 का सेटिंग और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। रूम का सेट टेम्परेचर 25 डिग्री है, बाई मिस्टेक 15 डिग्री। इसको हम सेटिंग के लिए अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए P3 को सेट करेंगे। P3 का जो सेट टेम्परेचर हम 23 डिग्री किए हैं ताकि रूम का आसपास का टेम्परेचर आके बंद हो जाए कूलर। सेट टेम्परेचर हम 15 डिग्री किए हैं टेस्ट करने के लिए। और P0 में हम C सेट किए हैं, P1 में हम 2 डिग्री सेट किए हैं, P2 में 30 डिग्री किए हैं पहले का डाटा, P3 में हम 23 डिग्री किए हैं जो इसके आसपास का है। इस केस में क्या होगा, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री में ट्रिप होना चाहिए। तो हमारा बाई मिस्टेक 15 डिग्री करने के लिए ट्रिप नहीं होगा। देखिए दिखाते हैं, हम रूम को ठंडा कर रहे हैं, हम यहाँ ठंडी पानी में दे रहे हैं। देखिए 25 में ट्रिप नहीं हुआ, 23 में जगह ट्रिप हुआ और लो दिखा दिया, मतलब टेम्परेचर लो हो गया। हम गर्म में करेंगे तो जैसे 23 के ऊपर उठेगा लाइट जल जाएगा। देखिए लाइट जल गया, यहाँ पे एक कूलर फैन चालू हो गया है और ये 30 डिग्री में बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ P2 में 30 डिग्री दिया हुआ इसलिए बंद हो जाएगा। फिर अगर 30 में आएगा तो चालू हो जाएगा और 23 डिग्री में बंद हो जाएगा। तो चलिए इस सेटिंग को अच्छे से देख लिए हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं P4। जो P4 है टेम्परेचर कैलिब्रेशन और करेक्शन। जैसे P4 है, P4 का जो अगर सेट में दबाएंगे तो ये आपको 0 0 दिखाएगा। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 0 है और इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव करने का है ये -7 डिग्री से लेकर +7 डिग्री तक चेंज हो सकता है। इसमें क्या होता है, किसी रूम में वॉच का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर कंट्रोलर इसका जो टेम्परेचर है ये दिखा रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 5 डिग्री ज़्यादा दिखा रहा है। तो इस किस्म में हमको क्या करना है कि इसको 5 डिग्री माइनस करना है, 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है। अगर तो गलत दिखाएगा, जनरली ये सही रहता है, अगर कुछ एक आदमी गलत निकलता है तो अगर आपको लगे तभी इसमें करना, अदरवाइज इसको करने छेड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो वैल्यू थोड़ा दिखा देते हैं, -7 तक हो सकता है और प्लस में ये +7 तक हो सकता है। इसको 0 0 रखना है, कुछ नहीं करना है। अब हम देखेंगे P5, ये है डिले स्टार्टिंग टाइम। इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये 0 0 सेकेंड है। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम है इसीलिए सेकेंड है। ये मैक्सिमम 600 सेकेंड तक इसका रेंज है, 0 से 600 सेकेंड तक रेंज है, मतलब 10 मिनट इसका रेंज है। और इसका हम सेटिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए रूम का टेम्परेचर हम 25 सेट किए हैं और P0 मतलब हॉट पे सेट किए हैं, एज सेट किए हैं और P1 में 2 डिग्री सेट किए हैं और रूम में रूम हीटर लगा हुआ है। इस केस में क्या होगा, जब 25 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो ये जो कंट्रोलर है ये ट्रिप हो जाएगा और या P1 में 2 डिग्री है, जो 2 डिग्री कम होगा मतलब 23 डिग्री आएगा तो ये रूम हीटर चालू हो जाएगा। लेकिन अगर P5 में हम जो सेट करेंगे अगर 30 सेकेंड सेट कर दिया, इस केस में क्या होगा, जब 23 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तो इसके बाद P5 का काम शुरू होगा। ये चालू कब होगा, ये 23 डिग्री के 30 सेकेंड बाद। मतलब अगर मान लीजिए कि 30 सेकेंड में इसका टेम्परेचर अगर 21 डिग्री हो गया तो कोई बात नहीं, 21 में चालू होगा, 20 होगा तो 20 में चालू होगा, 22 होगा तो 22 में चालू होगा। कुल मिला के ये है, जब इसको ट्रिगर होना है, ट्रिगर होने से 30 सेकेंड बाद ट्रिगर होगा वो। अब P5 का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सेटिंग में P0 में एज डाले हैं, P1 में हम 2 डाले हैं और P2 में हम 50 डाले हैं ऐसे टेस्ट के लिए और P3 में हम 0 डाले टेस्ट के लिए, P4 में 0 है, P5 में हम 30 सेकेंड डाले हैं। इस केस में क्या होना चाहिए, 23 आने के बाद ट्रिगर नहीं होगा, वो 30 सेकंड बाद ट्रिगर होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए 23 पे चालू नहीं होगा, ये देखिए 23 हो गया, 30 सेकंड बाद चालू होगा। देखिए 22 डिग्री है, 30 सेकंड जैसे हो जाएगा चालू हो जाएगा। 21.5 डिग्री में चालू हुआ और करीब 17 सेकंड समय लगा। ये 100% काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत सेकंड में आगे पीछे फर्क हो रहा है। तो चलिए इसको भी हम देख लिए हैं। अब जान लेते हैं P6 के बारे में। हाई टेम्परेचर अलार्म, हम लोग जिस कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं इसमें ये हाई टेम्परेचर अलार्म नहीं है, इसमें कुछ भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है। जिस कंट्रोलर में P0 से लेकर P6 तक है उसमें ये हाई टेम्परेचर अलार्म का काम करता है। किसी किसी में इसमें P6 में
इसका रीसेट का है, रीसेट भी है, किसी किसी हाई टेम्परेचर अलार्म है। हमने जो यूज़ कर रहा है P8 तक, तो इसमें P6 का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है। P6 दिया हुआ है लेकिन इसमें नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आ गया P6। देखिए हम सेट कर रहे हैं तो इसमें सेट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नथिंग लिखा। अब देख लेते हैं P7 के बारे में। P7 मतलब हाई टेम्परेचर अलार्म। इस अलार्म का मतलब बजने वाला अलार्म नहीं, आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ओवर टेम्परेचर में जा रहा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये 50 डिग्री सेल्सियस है, और जो रेंज है 0 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस, या तो ऑफ भी हो सकता है। हमने देखे W1209 जो कंट्रोलर है, इसमें किसी किसी में P6 भी मिलता है और किसी किसी में P8 भी मिलता है। जिसका P0 से लेकर P8 तक है उसमें हाई टेम्परेचर अलार्म है, और जिसका P0 से लेकर P6 तक है उसमें P6 में हाई टेम्परेचर अलार्म है। तो हमारे में P6 में कुछ भी नहीं है, लेकिन P7 में हाई टेम्परेचर अलार्म है। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? P7 को मान लीजिए हमारा रूम का सेट पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस, और P0 में 8 सेट किया है और P1 में 2 सेट किए हैं। इस सेटिंग में 25 डिग्री में ऑफ हो जाना चाहिए और 23 डिग्री में चालू हो जाना चाहिए। तो ये तो ऐसे होते रहेगा। P7 में अगर 30 डिग्री डाल दिया तो क्या होगा, एक सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी करेंगे जैसे अगर मान लीजिए रूम को टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गलती से कोई इसको गलत छेड़ दिया है, जैसे मान लीजिए इसको 25 की जगह कोई गलती से 75 डिग्री कर दिया, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। तो उस किस्म में क्या करेंगे, P7 में कुछ अच्छा वैल्यू देकर रखेंगे जिसमें रूम में रहने के कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर 30 डिग्री दे दिया, तो इस किस्म में क्या होगा, अगर इसको गलती से कोई छेड़ के 75 डिग्री भी कर दिया, तो P7 में जो मान है इसको वो मान के इसको ट्रिप कर देगा और ये चलने नहीं देगा। जब फिर से 23 डिग्री आएगा तो चालू होगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। नेट पे या ऑनलाइन पे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दिखाता है, आप थोड़ा चेक कर लेना। ये जो कंट्रोलर है इसमें 50 डिग्री है, इसमें ऑफ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को 110 डिग्री सेट करेंगे तो ये इसी में ट्रिप हो जाएगा, 110 डिग्री से जाएगा नहीं। अब हम देख लेंगे P7 का प्रैक्टिकल। ये P2 जैसा ही काम करता है। देखिए पहले 25 डिग्री सेट किए हैं, P0 में 8 है, P1 में 2 डिग्री है, P2 में 50 डिग्री है, P3 में 0 डिग्री सेल्सियस है, P4 में 00, P5 में 30 सेकेंड किया हुआ है, P6 में कुछ नहीं है, P7 में 30 है। इसमें 23 में ऑन हो जाएगा और 25 में ऑफ हो जाएगा। अभी तो प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी जैसे रूम का टेम्परेचर 20 है तो इसको 25 होना है, तब ट्रिप करना है। तो चलिए ट्रिप गर्म करते हैं। ये हॉट वाटर से गर्म हो रहा है। ये देखिए 25 आया, ट्रिप हो गया। अब ये जैसे वो 30 जाएगा तो ये इस टाइप का दिखा रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, मतलब ये अलार्म आ गया कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, 30 से ज़्यादा हो गया है। तो जैसे 29 आगे आएगा तो तुरंत दिखने लगेगा, 29 में दिखने लगेगा। जैसे 23 आएगा तो चालू हो जाएगा। देखिए चालू हो जाएगा, ये चालू हो गया। अगर हम गलती इसको चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये P2 जैसे काम करेगा। देखिए अगर चेंज करके देखते हैं, 25 इसको 25 की जगह जैसे इसको 32 कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। गर्म पानी में हम गर्म कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ क्या होगा। देखिए जैसे 30 आया ये ट्रिप हो गया, जबकि टेम्परेचर हो सकता है अभी और ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रिप कर दिया है। तो चलिए इसको देख लिए है। अब जान लेते हैं P8 के बारे में। P8 का मतलब है रीसेट वैल्यू। इसका जो डिफ़ॉल्ट है ये C है, इसका जो रेंज है C और H। इसमें कूलर हॉट नहीं है। इसमें क्या है, अगर जो हमारा डाटा है जो आप पुट किए हैं, अगर दूसरे कोई अकाउंट चलाएंगे और उसका डाटा चेंज करना है, तो इस जगह पे एक एक चेंज ना करके अगर हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको हम चेंज कर देंगे। जैसे C के जगह हम H कर दिए और उसको OK कर दिए, और वो जैसे ही वापस मुड़ के ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा तो रीसेट हो जाएगा, सारे वैल्यू रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के लिए P8 में ले जाएंगे और दबाएंगे। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू C है, तो ये C को चेंज करके H कर देंगे। देखिए H कर दिया है। अब इसको सेट कर देंगे। जैसे ही यहाँ से हट जाएगा तो सारे वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। इसका देखिए सेट टेम्परेचर अब 50 हो गया। सेट वैल्यू ये आ गया। अब P0 में दिखाता आपको। P0 में C आ गया, P1 में 2 आ गया, P2 में 110 आ गया, P3 में -50 डिग्री आ गया, P4 में 00 आ गया, P5 में 00 आ गया, P6 में कुछ नहीं है, P7 में 50 डिग्री आ गया, P8 में C आ गया। तो चलिए सारे को वैल्यू कब जान लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। W1209 कंट्रोलर का
थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पूरा वीडियो इस वीडियो में दिखाए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।